कहते हैं इस दुनिया में एहसान फरामोशी से बड़ा कोई गुनाह नहीं। मालदीव के मंत्रियों की भारत और पीएम मोदी पर बदजुबानी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। भारत की तरफ से इस अभद्र टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी मालदीव के बायकॉट की मांग शुरू हो गई है। इस बीच चीन के साथ गलबैयां डाल रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार ने दबाव पड़ने के बाद अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया है। इस बीच आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब मालदीव में तख्ता पलट हो चुका था। मंत्री बंधक बनाए जा चुके थे, राष्ट्रपति भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने मालदीव की मदद नहीं की। वो भारत ही था जिसने मालदीव की इस संकट से रक्षा की। आपको ये पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। समुद्री द्वीपों से घिरा हुआ मालदीव एशिया का सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ लगभग 5.5 लाख लोग रहते हैं। 1965 में अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद हुआ। 1968 में राजशाही की जगह लोकतंत्र को चुना। 1978 में मोमून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने। इसी दौरान पहले 1980 में फिर 1983 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने इस पर काबू पा लिया। फिर आता है साल 1988। 3 नवंबर 1988 की सुबह हाईजैक श्रीलंकाई जहाज पर सवार 80 तमिल इलम के विद्रोही हिंद महासागर के जरिए मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट, बंदरगाहों, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों जैसे प्रमुख इमारतों पर, संस्थाओं पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ये विद्रोही राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़े। हालांकि इससे पहले कि वो राष्ट्रपति अब्दुल्ला गयूम को पकड़ पाते, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। तमिल विद्रोहियों ने इसके बाद सभी मंत्रियों को बंधक बना लिया। राष्ट्रपति गयूम ने श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर जैसे पड़ोसी देशों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने सैन्य क्षमताओं की कमी का हवाला देते हुए मना कर दिया। अमेरिका तैयार हुआ, लेकिन कहा कि मालदीव पहुंचने में 203 दिन लग जाएंगे। राष्ट्रपति गयूम ने इंग्लैंड से संपर्क किया तो वहां के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने उनसे भारत से मदद मांगने के लिए कहा। गयूम ने तुरंत भारत से मदद मांगी, जिसे भारत ने स्वीकार भी किया। भारत ने मालदीव संकट के लिए ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया। 3 नवंबर 1988 को IL-76 परिवहन विमान ने 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड, पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट की एक टुकड़ी को वहां पहुंचाया गया। उड़ान आगरा से शुरू हुई और सीधे माले में उतरी। पैराट्रूपर्स ने तुरंत हवाई क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। तब तमिल इलम विद्रोही, जिन्हें प्लोट कहा जाता था, उनसे भारतीय सैनिकों की जमकर लड़ाई हुई। इस हमले में 19 लोग मारे भी गए, जिनमें अधिकांश विद्रोही और 2 बंधक शामिल थे। इंडियन नेवी के फ्रिगेट ने श्रीलंकाई जहाज को रोक लिया, जिससे विद्रोही आए थे। भारत ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से न सिर्फ तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया, बल्कि सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार भी कर लिया। मालदीव सरकार ने इन सभी विद्रोहियों को सजाए मौत की सजा सुनाई, जिसे भारत के दबाव के बाद उम्र कैद में बदल दिया गया। अब्दुल गयूम ने 2008 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन परस्त माने जाते हैं। बता दें कि मालदीव में चीन रणनीतिक तौर पर भारत को दबाव में रखने के लिए हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। भारत चीन को हर कीमत पर रोकना चाहता है। इसमें मालदीव की भूमिका बेहद अहम है। चीन के लिए बिछे जा रहे मालदीव के राष्ट्रपति को भारत के एहसानों नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए। साथ ही आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।